नमस्ते, आप आईपीएस में हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं क्या? 2010 में मैं सब इंस्पेक्टर बन गया। हाँ, 2010 के बाद में 2019 में 9 साल बाद मेरा इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन हुआ। तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन हुआ है। अभी इंस्पेक्टर पद भी कार्यरत हूँ मैं। एसएचओ सूरजपुर उदयपुर के पद पर कार्यरत हूँ। तो काम आते वो कभी यूज़ ही नहीं करते। तो क्या आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि अभी आपका जो काम चल रहा है उसमें आपको किस तरह का काम रहता है रोज के लिए? पुलिसिंग जैसे इंडियन पुलिस का लगभग सेम से ही रूटीन है सभी का। एसएचओ पोस्ट पे अलग तरह की लाइबिलिटीज है, थोड़ी जिम्मेदारियां हैं। एसएचओ 24 आवर्स के लिए लाइबल है, 24 घंटे के लिए। जैसे मेरा रूटीन जो है सुबह हर प्रोग्राम में है, आजकल तो हर जगह एसएचओ की प्रेजेंस जरूरी हो गई है। सुबह मेरा रूटीन जैसे पुलक सागर जी महाराज जैन मुनि जी आए हुए हैं, तो सुबह 7-8 बजे आ जाता हूँ मैं। उसके बाद कंटिन्यू दिन में कोई करना, प्रोटेक्शन जुलूस, उनके साथ रहना, वीआईपी विजिट वगैरह कोई है तो उनको निकालना, उनका स्पॉट पायलटिंग वगैरह करना, वहाँ रहना। फिर उसके बाद थाने के जो केसेस थाने पे जो रजिस्टर होते हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन करना। जो भी स्टाफ है उन्हें बांट देते हैं, सारा इन्वेस्टिगेशन मैं खुद नहीं करता हूँ। जैसे कई और भी स्टाफ है, तो सब इंस्पेक्टर हैं, 10 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं थाने में, और 15 हेड कॉन्स्टेबल्स हैं। कोई छोटे छोटे जो कोई क्राइम है वो सारे वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनमें बंटवारा कर देते हैं। तो वो सारा काम का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक तरह से। और जो मेजर क्राइम है, जो हिनियस क्राइम है, जैसे मर्डर, रेप, लूट, इस तरह के तो खुद एसएचओ को स्वयं ही करना पड़ता है। अच्छा। तो इसमें बिजी रहते हैं, हमें कब पता नहीं चलता कि कब शाम हो गई, कब दिन निकल गया। और फिर शाम को इवनिंग पेट्रोलिंग का टाइम हो जाता है। थोड़ा सा इवनिंग के टाइम में क्राइम होता रहता है। बाइकर्स होते हैं, वो तेज भगाते हैं, कोई स्नैचिंग ना कर रहे, कोई इसलिए पुलिस की प्रेजेंस सड़कों पर होनी चाहिए, तो वो हम करते हैं। वाह, तो मतलब रोज अलग अलग टाइप के क्राइम को देखना पड़ता है। तो सीरियस वाले आपको मिलते हैं, जैसे मर्डर, रेप आप कह रहे थे, और फिर बाकी आप सब मतलब लोगों को डेलीगेट कर देते कि ये इनको ये करना है, इनको अच्छा, बांटना पड़ता है। अच्छा, वो वापस रिपोर्ट करते हैं 15 दिन 20 दिन वो इन्वेस्टिगेशन पूरी करके हमें दे देते हैं। ये हुआ, ये चालान है, पर कोर्ट में पेश कर देते हैं। तो कितने कितने लोगों की टीम है अभी? अभी मेरे पास में 31 कांस्टेबल्स हैं और 31 और 25 ऑफिसर्स हैं। ये हेड कांस्टेबल मिला करके तो 55 के आसपास है, 55 का स्टाफ है। तो उनसे आप बेसिकली मिलते रहते हो, आप हर 15 दिन में चेक करते हो कि कैसे जाने, कैसे। हाँ, उसके अलावा जो पेंडेंसी वगैरह काम का जो लंबित प्रकरण है, जो कि पेंडिंग प्रकरण कैसे उनका ज्यादा पेंडिंग न रहे, तो चीजें इन्वेस्टिगेशन होकर के कोर्ट में सबमिट हो जाए। चालान है तो चालान, और एफआर है तो एफआर। चालान में तो मुलजिम को अरेस्ट करते हैं, और एफआर में ये होता है कि भाई रिपोर्ट जहाँ से झूठी पाई तो उसको क्लोज करते हैं। इस तरह के 2 तरह के होते हैं केस। तो चालान में फिर आगे ट्रायल कोर्ट करता है, और कोर्ट ट्रायल करता है तो वो जो भी समन वारंट जारी करता है वो कांस्टेबल्स में वापस कांस्टेबल को देते हैं, वही इसकी तामील करके कोर्ट में पहुंचाते हैं। इस तरह का रहता है। और वर्किंग आवर ज्यादा है, करीब 12-14 घंटे हो जाते हैं, तो कई बार नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है पुलिस एसएचओ के लिए। बाकी ठीक है, 10 घंटे 12 घंटे तक मैक्सिमम होता है, लेकिन एसएचओ 12 या 14-15 भी हो जाता है कभी। पर चीफ पोजीशन है तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको सबसे अच्छा कौन सा हिस्सा लगता है काम का? जी, आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? इसमें अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन तो ये है कि लोगों को रिलीफ देते हैं। कई बार लोग धन्यवाद देके जाते हैं कि हमें आपने अच्छा हमारे समय पे मदद की, तो उससे हमारे को ये फायदा हुआ है या हमारा काम हो गया। तो लोगों की सेटिस्फेक्शन में हमारी सेटिस्फेक्शन है, लोग संतुष्ट हैं कि सेवाओं से, तो ये है। और बाकी थोड़ा ये भी रहता है कि एसएचओ जो एक प्रेस्टिजियस और एक एक्सपोजर वाली पोस्ट है, तो थानाधिकारी इंडिया में वो रहता है, तो इसी से खुश है, बाकी समय तो मिलता नहीं है। और सबसे मुश्किल तो आपने बता ही दिया कि बहुत घंटे काम करना पड़ता है, और कुछ है जो मतलब बच्चों को उनको जानना चाहिए
पुलिस में जाए उसके पहले? पुलिस में जाने उससे पहले हाँ वो ये तो है आप किस परस्पेक्टिव में पूछ रहे हैं? जैसे इंडियन पुलिस के लिए पूछ रहे हैं या हाँ, इंडियन पुलिस के लिए। इसमें चैलेंजेस काफी है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, समाज से दूर रहना पड़ता है, लेकिन ठीक है, कैरियर है और आपका समाज में रेस्पेक्ट है, ये इतना काफी है। यहाँ पे तो सही बात है, ये रेस्पेक्ट मिल रहा है और आपको जॉब है, आप बेरोजगार नहीं है, ये सबसे लकी समझते हैं तो जॉब है। तो अब मैं थोड़ा सा आपके एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछूंगी। तो पहले तो आपको कहाँ से आइडिया, आपको कहाँ से आया कि आपको पुलिस बनना है? शुरू से था? इंस्पिरेशन कैसे मिला? शुरू से नहीं था इंस्पिरेशन, नहीं, बाय चांस ये पुलिस में आना। इतना ऑप्शन नहीं है अपने यहाँ पे, इतने नहीं थे जिस समय हम भर्ती हुए थे। जैसे 2002 में मैंने 12 कर ली थी और 2003 में फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज में पढ़ रहा था एज ए रेगुलर स्टूडेंट, आर्ट्स में था। तो उस समय नौकरियां नहीं है, इस तरह की एक धारणा थी कि अब बहुत भर्ती भी नहीं आती है, बहुत बेरोजगार बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से तो वैकेंसी बहुत कम थी, तो वैकेंसी एक ही आई थी, पुलिस में आ रही थी केवल 2001 में आई, 2003 में आई थी कांस्टेबल की, राजस्थान में आई थी। चित्तौड़ जिले से मैं भर्ती हुआ, चित्तौड़ यूनिट से अप्लाई किया और मैं चित्तौड़गढ़ पुलिस में कांस्टेबल पद पर सेलेक्ट हुआ। तो ऐसा पहले से नहीं सोच रखा था कि पुलिस में ही जाना है, बस नौकरी चाहिए थी, एक जॉब चाहिए। तो उसके बाद में और आगे पढ़ेंगे और जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन एक बार नौकरी मिल जाए, ये था फर्स्ट। तो कोई इंस्पिरेशन नहीं थी और केवल खेलते थे, कूदते थे, फिट थे और पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक बढ़िया थे, तो वो एग्जाम भी क्लियर हो गया और दौड़ भाग भी कर ली, तो पुलिस में फिट हो गए, ये था तो टोटल बाय चांस। क्या क्या अच्छा हुआ जो भी हुआ आपका आज आप पहुँचे हैं। तो पहले 12th के बाद आपने पुलिस वाला एग्जाम दिया, कौन सा होता है? कांस्टेबल पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है। पुलिस में आने के लिए 4 लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है। तो एक सबसे निचले पायदान पे कांस्टेबल का होता है। कांस्टेबल उस समय 10th पास की एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, आजकल 12th कर दिया उसको। तो इस समय कांस्टेबल पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया था और राजस्थान पुलिस ही आयोजित करा रही थी उस समय। तो एग्जाम कांस्टेबल पद पर सिलेक्ट हुआ, 6 साल की नौकरी की मैंने उसमें। फिर आप वो 2-4 पद रहते हैं, उनके बारे में बताएंगे कि कौन से हैं और फिर उनके लिए किस तरह के एग्जाम देने पड़ते हैं या फिर प्रमोशन क्या करने के लिए? हाँ, जैसे कांस्टेबल पोस्ट पे तो राजस्थान पुलिस ही एग्जाम करवाती है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आती है। तो वो 10th लेवल पे उनका 10th या 12th लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें, और शारीरिक मापदंड चाहिए 167 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर जनरल के लिए, और SC ST OBC अंतर कास्ट के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है हाइट में, और रनिंग का भी अलग अलग पैरामीटर है, तो वो लोग कर सकते हैं। और पहले पोस्ट तो ये है कांस्टेबल। उसके बाद सेकंड लेयर जो रिक्रूटमेंट है वो है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसका भी सिलेबस और जो उसका फिजिकल नॉर्म्स है वो अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल रखा है राजस्थान पुलिस ने। उसके बाद तीसरा लेवल पे रिक्रूटमेंट जो है डायरेक्ट DYSP पोस्ट में है, DSP बोलते हैं जिसको, डिप्टी SP एडिशनल, जो डिप्टी SP मतलब RPS, राजस्थान में RPS बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में उनको अलग अलग बोलते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस सर्विस, RPS पे जो ज्वाइनिंग करते हैं वो SP भी बनते हैं, DIG भी बनते हैं, और कुछ लोग IG भी बन जाते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जैसे सिपाही से भर्ती होते हैं वो इंस्पेक्टर तक पहुंच पाते हैं, रिटायरमेंट टिल रिटायरमेंट। डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन से वो सिपाही से इंस्पेक्टर तक पहुंच जाते हैं, सिपाही से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब सिंगल स्टार, और फिर देन सब इंस्पेक्टर 2 स्टार, और उसके बाद जो है इंस्पेक्टर 3 स्टार।
और इसी प्रकार अगर डीवाईएसपी पोस्ट सब इंस्पेक्टर से बढ़ती है तो वो डिपार्टमेंटली प्रमोशन होकर प्रमोट होकर के इंस्पेक्टर बनते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर। और उसके बाद प्रमोशन और अगला प्रमोशन डीवाईएसपी का होता है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। 50-50% होता है। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, 50% प्रमोट होकर के। तो टोटल वैकेंसीज होती है उसका 50% डिपार्टमेंटली फिलअप करते हैं और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अच्छा, ये हमें नहीं पता था। अच्छा है, हाँ, बता दिया। और जैसे डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी लास्ट, अगर मैं सब इंस्पेक्टर से सेलेक्ट हुआ हूँ, मैं जैसे मैं भी हुआ सिपाही के बाद डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हो गया था, तो अब मैं एडिशनल एसपी तक जा सकता हूँ। मतलब जिले में एसपी तो नहीं बन सकता मैं, लेकिन एडिशनल एसपी लास्ट रिटायरमेंट से पहले हो जाएगा। हाँ, तो कोई फिजिकल ट्रेनिंग लगती है क्या? आप तो आपने हमें बता दिया वो हाइट के बारे में, फिर और कुछ रहता है? वो जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसके बारे में कुछ है? फिजिकल ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं, वो तो आदत से बन जाती है ट्रेनिंग में तो। लेकिन वो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं सिलेक्शन से पहले, तो उसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं सबके लिए। जैसे पुलिस में अभी क्या चल रहा है, बीच में बदला भी है उन्होंने, जैसे कई सारी इवेंट होती है, बॉल थ्रो थी हमारे टाइम में, बॉल थ्रो थी, कैरिंग इक्वल वेट था, और बीम जो ओवर बीम जो चिनअप वगैरह जिसको बोलते हैं, ओवरहेड चिनअप, और क्या था, उठक बैठक थी, 50 उठक बैठक चिनअप जो थी वो। और साथ ही लड़कों के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, लड़कियों के लिए अलग है। लड़कियों के लिए चेस्ट के बजाय लड़कियों का जो इसमें देखते हैं वेट 48 kg वेट होना चाहिए लड़कियों का। अच्छा। हाँ, और हाइट भी है शायद उसमें, हाइट का भी वेट होता है। और रनिंग भी होती है, 200 मीटर रनिंग भी होती है लड़कियों। हाँ, स्पीड भी 100 मीटर जो उसमें फिक्स कर रखा है कि इतने सेकंड में उनको करना है। तो नॉर्मल होता है, प्रैक्टिस से अभ्यास से किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग थोड़ी सी टफ रहती है। ट्रेनिंग में सुबह पूरा शेड्यूल इलेक्ट्रिक शेड्यूल रहता है, सुबह जल्दी से लगा के लेट तक वहीं करके रखते हैं, और काफी एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं। और धीरे धीरे मतलब डेली सुबह दौड़ाना, योगा कराना और एक्सरसाइज कराना, वो सुबह सुबह का उसका रूटीन रहता है। फिर दोपहर में जो है वो लॉ की क्लासेस लगाते हैं, तो सिखाते हैं। शाम को स्पोर्ट्स की होती है, फिर रोल को होता है, अगले दिन के प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। फिर इस तरह लेट तक भी करते हैं, ट्रेनिंग का होता है। लेकिन कर सकते हैं, सभी लोग डल जाते हैं देख के। थैंक यू। तो उसके बाद डीवाईएसपी, अगर रिक्रूटमेंट डायरेक्ट डीवाईएसपी हो रहा है, कोई आरएस जो एग्जाम होता है राजस्थान में, हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट पुलिस के जो एग्जाम होते हैं, उसमें स्टेट पुलिस सर्विस उनके साथ ही होती है, प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है उनके साथ ही इसका एग्जाम, इस वैकेंसी भी साथ ही आती है। तो वो उसकी जब पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसीज के बाद में फॉर्म फिलअप होते हैं, बाद में एग्जाम देते हैं, फिर एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बाद सेलेक्ट होते हैं। तो रैंक के हिसाब से और चॉइस के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से वो दे देते हैं कि कौन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएगा, कौन आरपीएस में जाएगा। उसमें फिजिकल एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्टेट पुलिस सर्विस में जरूरत नहीं है। अच्छा, तो निचले लेवल पे ही। हाँ, तो उससे रिजल्ट से आपको वो रहता है कि कौन सी इंडस्ट्री में जाएगा? रिजल्ट और चॉइस। रिजल्ट फर्स्ट प्रायोरिटी तो रिजल्ट की रहती है कि रिजल्ट अच्छा है, मेरिट आपकी अच्छी है, तो आप चॉइस से मांग सकते हो मुझे पहला मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, इन मेरिट प्रायोरिटी देनी पड़ती है। 1 नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, 2 नंबर राजस्थान पुलिस सर्विस, 3 नंबर राजस्थान तहसीलदार सर्विस, 4 नंबर बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इस तरह आप मेरिट दे सकते हैं। अच्छा, तो लास्टली मैं पूछना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पुलिस बनना है, उनके लिए आप क्या सलाह, क्या एडवाइस दोगे? पुलिस अफसर बनना चाहते हैं तो हाँ, मतलब इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है ये पुलिस की। अगर किसी को चॉइस है कि नहीं मुझे पुलिस अफसर ही बनना है, तो वो पुलिस अफसर बन सकता है। और सुझाव तो यही है, सिलेक्शन के लिए सुझाव तो फिजिकल फिटनेस वगैरह अच्छा, अपना सेहत हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छे फिटनेस और स्पोर्ट्स में भाग लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी मतलब फिट हो सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी लगता था कि हम भी कमजोर हैं जब हम भर्ती हुए थे 18 साल की एज में, अभी 40 होगी, तो उस समय लगता था कि दुबले पतले बहुत ज्यादा है, कहीं लेंगे नहीं लेंगे पुलिस में। तो ऐसा कुछ नहीं है, दुबला पतला होना उसमें पुलिस में उसमें नहीं है।
उसमें ये है कि आप रनिंग उसमें स्टेमिना है या नहीं, अभ्यास किया नहीं, प्रैक्टिस की या नहीं की है, उससे पता लग जाता है उस समय जब दौड़ होती है। तो नहीं किया, बिना अभ्यास चलेगा तो आप ऐसे ही दौड़ ही नहीं पाओगे, वैसे ग्राउंड से उस टाइमिंग में उसको फिनिश नहीं कर सकते। ये है। और के अलावा फिजिकल पे ध्यान दें शुरू से, अगर पुलिस में आना तो, और थोड़ी बहुत स्टडी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि निचले लेवल पे भी आजकल एग्जाम होता है। मेरे ख्याल में सिपाही की भर्ती हम सीधी पुलिस नहीं करती है आजकल, पुलिस करती है लेकिन वो सीईटी का एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो टीचर में भी काम आता है, उसमें पटवारी और लो उसमें भी काम आता है, उसमें भी काम आता है, सभी ग्राम सेवक, पटवारी, सिपाही, सभी एग्जाम सीईटी क्वालिफाई वाले अप्लाई करते हैं। अगर उसमें ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो फिर उसमें एग्जाम रहता है, ये रहता है। अच्छा जी। तो जीके और जनरल जीके अवेयरनेस वाली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए और फिटनेस अच्छी हो तो पुलिस में आ सकता है। थैंक यू। और मैं एक और पूछना चाहूँगी कि आपने वो माउंटेन क्लाइंब करा था, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? हाँ, इसका इंस्पिरेशन ये दिमाग में कीड़ा बहुत पहले से चल रहा था कि ये माउंट एवरेस्ट का जब ज्योग्राफी स्टूडेंट रहे तो उसमें पढ़ते थे कि हाईएस्ट ठीक है, ये वो ठीक है। उसके बाद मैं सिपाही भर्ती हुआ तो 2003 में भर्ती हो गया था मैं। 2000 सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था मैं, इंटरव्यू की तैयारी। उस समय इंटरनेट सर्फिंग वगैरह चालू, मतलब मैंने पहली बार ही किया था, मैं जब एसपी ऑफिस में पोस्टेड था तो एक एसपी ऑफिस में पोस्टेड था उस समय। ऑफिशियल बनाइए आपको। उस समय क्या हुआ था, गैलेंट्री प्रमोशन के लिए एक सिपाही के लिए बताया गया था, जो सीनियर ऑफिसर थे राजस्थान लेवल के, उन्होंने बताया था कि गैलेंट्री प्रमोशन से कांस्टेबल को कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने बोला इसको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए, इसका एक प्रमोशन तुरंत कर दिया जाए, मतलब आप वहाँ भी एक प्रमोशन किया, आपको प्रमोट किया जाता है। तो मैंने कहा पुलिस में ऐसे गैलेंट्री प्रमोशन कैसे होता है? मैं ऐसे ही नेट पर सर्च करने लगा तो उसमें एक उत्तराखंड पुलिस से कांस्टेबल था, आशीष कुमार सिंह करके, मुझे आज भी याद है। तो एक स्लाइड खुली उसमें गूगल में, मैं तो नए थे, हमें पता ही नहीं था, उस समय इंटरनेट शुरू ही किया था हमें यूज करने का। तो उसमें एक स्लाइड खुल गई, उत्तराखंड पुलिस की खुली, उसमें ये था कि आप माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है और उनको जो है गैलेंट्री अवार्ड दिया गया और आउट ऑफ ब्रांड प्रमोशन किया। हम राजस्थान पुलिस का थे, उत्तराखंड पुलिस का पढ़ा तो हमारे दिमाग में आया कि ये क्या है, माउंटेनियरिंग क्या है, क्या सब्जेक्ट है ये। तो फिर माउंटेनियरिंग वो सुन तो रखा था, माउंट एवरेस्ट वगैरह, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक लार्ज फील्ड है, इसमें माउंटेनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, इसके ये होते हैं वो होते हैं। तो फिर हमने आशीष कुमार सिंह के नंबर भी पड़े हुए थे, तो उसको नंबर लेकर के उससे बात की, फिर आगे फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया। जब स्लाइड्स वगैरह देखी माउंटेनियर्स की, तो बहुत बर्फ से ढके हुए पहाड़ और वो सारी चीजें देखी, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता ही गया, मैं उसमें देखता गया आगे। फिर मीनवाइल क्या हुआ कि एक आध बार रेलवे स्टेशन पे भी एक बुक मिली मेरे को, माउंट एवरेस्ट नाम से एक बुक थी, वो बुक पूरी पढ़ी मैंने, उसमें फोटोज वगैरह वो सारे थे, सीन वगैरह थे। तो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पहाड़ है, बर्फ है, आप चढ़ रहे हैं, पूरी टीम की टीम जा रही है। तो हार्डशिप का पता नहीं था भाई क्या क्या वहाँ खतरे भी हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। फिर इतने में क्या होता है कि मेरा उसमें सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो जाता है, सब इंस्पेक्टर बन गया और ट्रेनिंग में चला जाता हूँ। तो हमारी ट्रेनिंग में एक थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल एडवेंचर करके एक सिलेबस डाल रखा था, तो वो हमें जालाना डूंगरी पहाड़ियों पर लेकर के गए, जयपुर में जालाना डूंगरी करके हैं, आपने सुना होगा। तो जालाना डूंगरी में गए, वहाँ पे हमारे को ट्रैकिंग कराई, फिर रैपलिंग क्लाइंबिंग कराई उन्होंने, रॉक क्लाइंबिंग की कराई। वो लोग भी माउंटेनियरिंग के कोर्सेज कर रखे थे, और उन लोगों से मैंने जब इंटरेक्शन किया तो उन लोगों ने बताया कि हाँ आपको माउंटेनियरिंग के बारे में ज्यादा जानना है, ज्यादा समझना है, तो आप माउंटेनियरिंग कोर्स करिए, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करें और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करें, आपको सारी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने पूछा ये कहाँ होता है, तो उनका 4 नेशनल इंस्टीट्यूट है, इस माउंटेनियरिंग के 4 नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो पहला इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पे है JNK में है, जहाँ इजीली एडमिशन हो जाएगा। बेलगांव में है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स नाम है। तो उन्होंने कहा अपने राजस्थान के कर्नल साहब है वहाँ पे प्रिंसिपल, और आर्मी के जो कोच होते हैं वहाँ पे ट्रेनर होते हैं,
तो वो सिविलियन को ट्रेन करते हैं। सिविलियन जो भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसकी एज होती है 35 ईयर्स से बिलो होना चाहिए और वो जो मेरे यहाँ दुकान दिखाने मुझे बोला था ना, एडवोकेट भैया 18 से प्लस होना चाहिए या 15 से प्लस होना चाहिए। वाह। तो इसकी एज होने के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन होता नंबर है, चाहिए तो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता रहता है। और हर साल का एक फिक्स कैलेंडर जारी करता नहीं, है। कुछ काम तो वो ये संस्थान है, वो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम। अच्छा। तो मैंने और बाकी और नीम में भी है, उत्तराखंड में नीम है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरी देहरादून में, नहीं उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में उत्तरकाशी में, और दार्जिलिंग में है एक इंस्टीट्यूट HMI हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट, और एक अटल बिहारी पर्वतारोहण केंद्र है मनाली में। हाँ तो वाह, तो सब जगह हाँ, चारों जगह ट्रेनिंग कराते हैं और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करवाते हैं। तो मैं सब इंस्पेक्टर बनने के बाद जब उनसे इंटरेक्शन हो गया, वो चीज़ मेरे दिमाग में थी और इस बारे में मैंने पता भी कर लिया। एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करने के बाद मैं फिर 2-4 साल नौकरी में भीतर बिजी हो गया था मैं पुलिस में। फिर वापस से जुनून जगह और 2019 में 15 अगस्त 2019 को मैं उदयपुर में सराड़ा थाने पे पदस्थापित था। तो उस समय मैंने स्पॉन्सर करके मैंने एक प्रोग्राम बनाया, माउंट एल्ब्रूस हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, जो रशिया में है। हाँ, 5,342 मीटर। तो 2019 में मैंने वो समिट की सक्सेसफुली, और राजस्थान पुलिस और इंडिया का फ्लैग जो है वो वहाँ पे अभी किया ले रहे हैं। और क्या बात है।